एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसके पहले एक और वीडियो बनाया जहां पे अगस्त से लेकर फरवरी तक आप कैसे पढ़ोगे, क्या आपका रोड मैप होना चाहिए, वो सब कुछ मैंने आपको बताया। वहां पर मैंने बोला कि अगस्त मंथ का टारगेट आपको मैं एक दिन में दूंगा। आज इस वीडियो में वही बात हम करने वाले हैं कि अगस्त में आपका कितना क्या पढ़ के होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, लेजेंड्स, अल्ट्रा लेजेंड एंड लेजेंड प्रो मैक्स। आप कौन से कैटेगरी में आते हो, आइए देखते हैं। लेजेंड बच्चे वो हैं जिन्होंने जुलाई तक का सारा टारगेट कंप्लीट किया है, मई का, जून का, जुलाई का। अब देखो, मैथ, साइंस, एसएसटी, मैथ, साइंस, एसएसटी, इन तीनों को मिलाकर के टोटल 56 चैप्टर्स बनते हैं। उसमें से अगर आपने जुलाई तक का टारगेट कंप्लीट किया है, इसका मतलब आपने 29 चैप्टर आपके कंप्लीट किए होंगे आउट ऑफ 56, विच इज 51.78%। अगर आपने 3 महीने में आपका 50% सिलेबस कंप्लीट किया है मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज का, तो आप सच में लेजेंड बच्चे हो। ठीक है, नाउ मेरी एडवाइस आपको यह है कि आप यूनिट टेस्ट के ऊपर फोकस कीजिए। यूनिट टेस्ट का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से रिवाइज करके, इतना अच्छे से रिवाइज कीजिए कि नींद से कोई उठा के चाटा मार के आपको उठाए और पूछे तो आपको सारे आंसर आते हो, आपको सारा कंसेप्ट आता हो। उतना अच्छे से आपका यूनिट टेस्ट का सिलेबस हो जाना चाहिए। साथ ही साथ जितने ये 29 चैप्टर हैं, इन सबका तगड़ा वाला रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। ऐसा रिवीजन करो कि कोई नींद से उठाए तो आपको हर एक आंसर, हर एक कंसेप्ट आए। उतना आपका अच्छा रिवीजन हो जाना चाहिए 29 चैप्टर का, अगर आप लेजेंड बच्चे हो तो। फिर भी आपको खुजली आ रहा है, आपको मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है और पढ़ने का है, ठीक है, तो आप साइंस 1 का और साइंस 2 का एक एक चैप्टर, मतलब साइंस का 2 चैप्टर, मैथ्स 1 का, मैथ्स 2 का एक एक चैप्टर, मतलब मैथ्स में 2 चैप्टर, और हिस्ट्री का एक, ज्योग्राफी का एक, पॉलिटिकल साइंस का एक एक चैप्टर करके, एसएसटी का 3 चैप्टर। आप बहुत खुजली आ रहा है तो और 7 चैप्टर करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज फोकस ऑन द 29 चैप्टर। जो 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसको तगड़ा 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 रिवीजन कीजिए, उसके फ्लैश कार्ड्स यूज कीजिए, उसका पीवाईक्यू कर लीजिए, उसका एक्सरसाइज कर लीजिए, उसका इंटेक्स क्वेश्चन भी कर लीजिए। जितना आपसे हो सकता है ये 29 चैप्टर्स को पक्का कीजिए। ये आपका रहेगा टारगेट। बहुत खुजली है तो एक्स्ट्रा 7 चैप्टर आप करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, घाई करके फायदा नहीं है। घाई करके आपने सिलेबस कंप्लीट किया लेकिन पीछे का रिवाइज नहीं किया, रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे एंड इट इज अ वेस्टेड एफर्ट। तो रिवीजन करते करते ही आगे चलना है, ये बात आप समझ के चलिए। नाउ अल्ट्रा लेजेंड वो बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा किया, थोड़ा नहीं किया, आगे पीछे चल रहा है, कोई बात नहीं। आप अपना यूनिट टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट कीजिए। साइंस 1 में 3 चैप्टर होगा, साइंस 2 में 3 चैप्टर होगा, मैथ्स में 2 चैप्टर, मैथ्स 1 में, मैथ्स 2 में 2 चैप्टर। जो कुछ भी आपका यूनिट टेस्ट का सिलेबस है वो आप कंप्लीट करोगे, ये आपका टारगेट है। ठीक है, नाउ जितना ज्यादा हो सके आपको रिवाइज करना है। सेम चीज आपको भी बोलूंगा, आपका जो यूनिट टेस्ट का सिलेबस है वो आपको इतना अच्छे से हो जाना चाहिए कि ऐसा कोई उठाया मार बेर के आपको सारे आंसर, सारे कंसेप्ट आने चाहिए। दैट शुड बी योर रिवीजन। एंड सारे बच्चों के लिए बता रहा हूं, आप फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ने से कोई फायदा होता नहीं है। हम मेंटली कहीं और चले जाते हैं, फिजिकली हम प्रेजेंट है लेकिन मेंटली एब्सेंट हो जाते हैं। पैसिव रीडिंग होती है, एक ही पन्ने के ऊपर, एक ही पैराग्राफ के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर आप अटके हुए हो, बार बार पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग में घुस रहा नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है, राइट, पैसिव रीडिंग। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल चीज सजेस्ट करता हूं, जिस बच्चे को नहीं पता, फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स कहां मिलेंगे और उसको कैसे इस्तेमाल करना है आपको तुरंत बता देता हूं। चलो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं साइंस 2 के फ्लैश कार्ड में जाता हूं। यहां पर सबका अच्छा कौन सा फेवरेट चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 लिया, प्रैक्टिस मोड में चला गया। तो हाउ डज अमीबा परफॉर्म बाइनरी फिजन। अमीबा का बाइनरी फिजन कैसा होता है, सिंपल बाइनरी फिजन होता है। अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप, इट इज कॉल्ड एज सिंपल बाइनरी फिजन। ठीक है, फिर मैंने स्वाइप अप किया, हाउ डज पैरामीशियम परफॉर्म बाइनरी फिजन। तो पैरामीशियम के अंदर उसका चप्पल के जैसा शेप होता है, ट्रांसवर्स प्लेन में डिवाइड करता है, तो उसको मैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहता हूं। एंड हाउ डज यूग्लिना परफॉर्म बाइनरी फिजन, खड़े खड़े डिवाइड करेगा लॉन्जिट्यूडनल प्लेन में, तो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। फिर व्हाट डज अमीबा डू व्हेन देयर इज लैक ऑफ फूड और एडवर्स कंडीशन, खराब कंडीशन आएगा तो वो अपना सूडोपोडिया फॉर्मेशन स्टॉप कर देगा, इट विल बिकम राउंडेड, उसके ऊपर बन जाएगा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको कहते हैं सिस्ट, राइट। हाउ आर मेनी अमीब्यूले फॉर्म्ड इनसाइड द सिस्ट, तो अंदर रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन होगा, डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा एंड बहुत सारे अमीब्यूले बनते हैं। तो आंसर्स आपको
एक्टिवली याद करोगे, एक एक आंसर, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। व्हाट हैपेंस टू सिस्ट ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन? सिस्ट विल बर्स्ट, अमीब्यूले आर रिलीज्ड। मैं क्या लर्न करके आया हूं? नहीं, मुझे कहानी पता है, इसलिए मैं अपने वर्ड्स में भी लिखने की कोशिश कर सकता हूं। व्हाट इज अ बड? अ बड इज अ आउटग्रोथ formed on the parent cell, है ना? Small bulge appears on the surface of the parent cell. This bulge is called as bud, ठीक है? What is fragmentation? Fragmentation मतलब हमारा स्पाइरोगायरा लंबा लंबा हो जाएगा। when there are sufficient nutrients and water available, it will break into many small fragments. Each fragment will grow up and live independently. बराबर है? बस what is the regeneration in planaria? उसको कट करो into 2-3 parts. Each part will regenerate the remaining part of the body. New planaria are formed. तो देखो 10 मिनट में भी मैंने कितना सारा कंसेप्ट रिवाइज कर लिया यूजिंग दिस फ्लैश कार्ड्स। तो ये हर एक चैप्टर के लिए अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। कम ऑन, यस और नो? सारे चैप्टर्स, 10 चैप्टर साइंस 2 के, और सिमिलरली साइंस 1 के भी 10 चैप्टर, एंड और भी बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स एंड बहुत सारी चीजें मैंने रिवीजन के लिए बनाई है, जिनके ऊपर और भी वीडियोस में बनाऊंगा, हाउ टू इफेक्टिवली यूज देम, ठीक है? तो इस तरीके से आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी बैठे हो, rather than watching शॉर्ट्स और रील्स, आप इसको भी स्क्रॉल अप करो। आपका एक आदत बना हुआ है ना स्क्रॉल अप करने का, तो आप इनको देखो, इससे आपका रिवीजन, आपका यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगा, ठीक है? चलो, तो ये एक बात आपको मुझे यहाँ पे बतानी थी। इसके अलावा जो लेजेंड प्रो मैक्स बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिलेबस। अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा 3 महीने में, आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कोई बात नहीं, आप लोग भी यूनिट टेस्ट के ऊपर फोकस कीजिए। जो भी आपका सिलेबस है उसका आप पढ़ाई कीजिए, उसको आप कोशिश कीजिए, जितना आपसे हो सके उतना आप अच्छे से उसको कीजिए, ठीक है? दूसरी बात, यूनिट टेस्ट का तो करो, लेकिन उसके अलावा अगस्त के एंड तक आपका ये सब कुछ अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। साइंस 1 का 2 चैप्टर, साइंस 2 का 2 चैप्टर, ठीक है? तो साइंस का टोटल 4 चैप्टर, मैथ्स 1 का 2, मैथ्स 2 का 2, तो टोटल 4, एसएसटी का 2, हिस्ट्री का 2, ज्योग्राफी का 1, पॉलिटिकल साइंस का, तो टोटल 5 चैप्टर। तो ये आपका टारगेट होगा अगस्त के लिए। अगर आप कर सकोगे तो बहुत अच्छी बात है। देन यू आर, होप्स लूज नहीं हुए हैं, आप फिर से ट्रैक पे आ सकते हो, फिर से कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो। तो देखो, ज्यादातर बच्चे, आई थिंक 90% स्टूडेंट्स हैं जो अल्ट्रा लेजेंड में है। तो आपको अभी क्या करना है, अपने यूनिट टेस्ट के सिलेबस पे फोकस करना है, रिवीजन कीजिए, जितना आपका सिलेबस है वो अच्छे से आप कीजिए, ठीक है? इसके अलावा मेरा कीबोर्ड गिर गया, मम्मा, टूट तो नहीं गया? सच में टूट गया क्या? आई होप नॉट। इजी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्ले स्टोर के ऊपर इजी लर्निंग सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, ऐप के ऊपर आपको यहाँ पे फ्लैश कार्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो ये फ्लैश कार्ड्स आपको मिल जाते हैं, साइंस 1 का, साइंस 2 का, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा AI दोस्त, ये भी आपको मिल जाएगा। इससे आप अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल है, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझा, उसका फोटो वगैरह अपलोड करके आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है? इसके अलावा अपना बैच भी है, ये हमारी फुल टीम ऑफ टीचर है जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है, इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के। अपना जो बैच है आरएम 5.0, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 4 चीजें आपको यहाँ पे क्या मिलती है? लाइव क्लासेस मिलते हैं, हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा, सिलेबस को 2 बार कंप्लीट किया जाएगा। एक तो अक्टूबर एंड तक हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे पढ़ा के, उसके बाद आरंभ 6.0 एक और नया बैच स्टार्ट होगा, एंड जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको वो बैच तो फ्री में मिलता ही है। उसके अलावा भी और भी कोई भी इंग्लिश ग्रामर का बैच है या क्रैश कोर्स है, कुछ भी अगर आता है तो वो सारी चीजें अभी जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको फ्री में ही मिलती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, कोई भी आपका लेक्चर मिस नहीं होगा, मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ साथ साथ में। एंड डाउट सॉल्विंग के लिए आपको एक IVR नंबर दिया जाएगा। बच्चों के कॉल बार बार कितनी बार आते रहते हैं मुझे फॉर डिफरेंट डाउट्स। किसी का बैकलॉग बाकी है, किसी का पढ़ने में मन नहीं हो रहा है, किसी का प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, किसी को प्लानिंग नहीं जम रही है, किसी को डाउट है। तो जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप मुझसे या किसी भी टीचर से, जो भी टीचर आपको पढ़ाता है उससे आप बात करके अपना सॉल्व कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। सब्जेक्टिव में आप पेपर लिखोगे, पेपर आपको चेक करके भी मिलेगा ताकि आपकी मिस्टेक्स आपको समझ में आ जाए, ठीक है? तो ये कूपन कोड अवेलेबल है फॉर द फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स। इसको यूज करके ये कितना हो जाता है? 9000, ठीक है? लिमिटेड स्टूडेंट्स हम लेते हैं बैच के अंदर, सो फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल है। चलो, ये अपना ऐप आ गया इजी लर्निंग, एंड कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है
तो ये दोनों नंबर के ऊपर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो भी बैकलॉग है, मेरे को हर बच्चा जो कॉल करता है और बोलता है बैकलॉग को क्या करूं, मैं बैकलॉग को कैसे क्लियर करूं, तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं बच्चों को, पहले आप आपका कितना बैकलॉग है वो फिगर आउट करो। कैसे फिगर आउट करोगे? यूजिंग दिस प्रोग्रेस चार्ट। इसको मैं क्या कहता हूं? इसको मैं कहता हूं प्रोग्रेस चार्ट। ठीक है, प्रोग्रेस ट्रैकर या प्रोग्रेस चार्ट। तो आपने जो भी आपका चैप्टर है, आपने लेक्चर देखा, समझ में आ गया लेक्चर, ठीक है, टेक्स्ट बुक रीड किया, नहीं रीड किया तो भी चलेगा अभी, ठीक है। अभी यूनिट टेस्ट के लिए आप क्या करो, लेक्चर देखा है, समझ में आ गया है, आप एक्सरसाइज करो, पीवाईक्यू करो, बस ये 3 टिक आपका आ गया, मतलब मैं उस चैप्टर को कंप्लीट मानूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? वैसे पीरियोडिक का आपने लेक्चर देखा, समझ में आया, एक्सरसाइज किया, पीवाईक्यू किया, बस। तो इस तरीके से आप अपना ट्रैक करो कि आपका कितना कितना पढ़ के हुआ है। टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर टाइम कम है तो अभी टेक्स्ट बुक रीड नहीं करोगे तो भी चलेगा, एक्सरसाइज और पीवाईक्यू के ऊपर फोकस कीजिए। सेम गोज फॉर मैथ्स। मैथ्स में आपने लेक्चर देखा, लेक्चर समझा, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट किया और पीवाईक्यू किया, इतना 3 टिक आपका आना चाहिए। हिस्ट्री में भी लेक्चर देखा, समझा, एक्सरसाइज किया, पीवाईक्यू किया, इसके भी सबके चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको दिए हुए हैं, बराबर है, ठीक है। ज्योग्राफी में भी सेम चीज, लेक्चर देखा, समझ में आ गया, या फिर स्कूल में आपने लेक्चर देखा, कहीं पे भी आपने लेक्चर देखा, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, एक्सरसाइज किया, पीवाईक्यू किया, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ एट द टाइम, एट दिस टाइम, ठीक है। बात क्लियर है आपको? अभी डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि प्रोग्रेस चार्ट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको प्रिंट करके कहीं पे भी जहां आप पढ़ने बैठते हो वहां पे चिपका दो, अपना बैकलॉग आपके सामने आपको दिखेगा क्या क्या मेरा बाकी है, ठीक है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको मिल जाते हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी के, मेरे साइंस के नोट्स आपको मिल जाते हैं, एंड सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू आपको मिल जाते हैं, सेमी इंग्लिश बच्चों के, इंग्लिश मीडियम बच्चों के, सारे जितने भी बच्चे हैं, सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बराबर है। यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट करना टॉप 1%, उतने ही बच्चे हैं जो यहां तक वीडियो देखते हैं, टॉप 1%, ठीक है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नाउ लास्ट थिंग, बी गोल ओरिएंटेड। मुझे बार बार बच्चे पूछते हैं कॉल करके कि कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, कितना टाइम दे हर सब्जेक्ट को, ऐसे वैसे। मैं बोलता हूं देखो, कल का, परसों का, 1 महीने बाद का, 1 साल बाद का मत सोचो, आपका जो भी टारगेट है, आपको 98% लाना है, लेके आओ ना आप, लेकिन वो 98% लाने के लिए आपको एक तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बराबर है। और बच्चे मेहनत करने से डरते हैं कि इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा पढ़ना है, कैसे हो पाएगा, तो हम ओवर थिंकिंग करते रहते, सोचते रहते, उसमें अपना टाइम चला जाता है सोचने में। सिंपल एक काम करो ना, फोकस ऑन टुडे, फोकस ऑन टुडे। ये सब लोग करेंगे, जो भी बच्चे यहां तक वीडियो देख रहे हैं, आज के ऊपर फोकस करो, अभी के ऊपर फोकस करो। ये जो समय आपके पास है, ये जो एक एक सेकंड, 1 2 3 एक एक सेकंड जा रहा है, इसके ऊपर फोकस करो। जो भी आपका गोल है, गोल फॉर टुडे, ये आप एक नोटबुक में लिखो कि आज के दिन में आप नंबर 1 क्या करोगे, नंबर 2 क्या करोगे, नंबर 3 क्या करोगे। बहुत ज्यादा गोल्स मत दो, जितने आपने 10-12 गोल दे दिया तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इतने सारे काम देखकर अंदर से प्रोक्रेस्टिनेशन करना स्टार्ट कर दोगे। 3 गोल रखो, 2 गोल रखो, एंड उतना आप आज के दिन में अचीव करने की कोशिश करो। आपका जो भी चैप्टर बचा है, एक्सरसाइज बचा है, या उतना पीवाईक्यू करना बचा है, या वीडियो लेक्चर देखना बचा है, या प्रैक्टिस करना बचा है, डायग्राम बचा है, न्यूमेरिकल बचा है, जो कुछ भी है, गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3, इतना आप एवरीडे करना है। ये रोज एक आपको 3-4 गोल लिखने हैं, उतने गोल आपको कंप्लीट करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसको मैंने 2 आवर दिया, इसको 2 आवर दिया, हाँ वैसा भी करो आप। मैं बोलता हूं ना कि दिन में आपको 4 घंटे की सेल्फ स्टडी मिलनी चाहिए, तो आप इसका टाइम निकालो, लेकिन समटाइम्स इट इज नॉट अबाउट कितना घंटा, इट इज अबाउट क्वालिटी, कि भले आपने 2 घंटा पढ़ा लेकिन आपने अपना गोल्स कंप्लीट किया फॉर दैट डे। गोल्स मैटर करते हैं। आज के दिन में अगर मुझे ये 3 काम है तो भले मैं कैसे भी करके टाइम निकालूंगा, लेकिन आई विल कंप्लीट दोस टास्क्स। सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठ के टाइम निकालो, या स्कूल से आने के बाद टाइम निकालो, या रात को सोने के पहले 1 घंटा निकालो टाइम। लेकिन जो भी आपका गोल्स है, भले 4 गोल लिखो आप। स्कूल का भी होमवर्क करना था, होमवर्क के अलावा ये आपके गोल्स हैं, ठीक है। असाइनमेंट होगा, बुक कंप्लीशन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। मैं समझता हूं कि आपके ऊपर प्रेशर है, लेकिन जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा सोचने में टाइम जाएगा, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। फोकस ऑन टुडे, आज क्या करना है, आज क्या कर सकता हूं, आपके कंट्रोल में क्या है, आपका डे, आपका टाइम, आपका माइंड, दैट इज व्हाट यू कैन कंट्रोल
डू इट। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो यहां पे समाप्त करूंगा मैं। सो व्हाट इज द तात्पर्य, कंक्लूजन क्या है कि अभी क्या करोगे आप, यूनिट टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसको इतना अच्छे से रिवाइज कीजिए कि उसमें से सारे आंसर और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हों, किसी भी सिचुएशन में आपको वो आंसर आने चाहिए। ठीक है, उतना आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। बाकी मैंने टारगेट भी आपको दिया हुआ है। जो भी बच्चे हैं बस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपने लिए पढ़ो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।